आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खिवनी खातेगांव से। जी हां, देवास जिले के खिवनी खातेगांव में गरीब आदिवासियों के लगभग 40 मकानों को वन विभाग द्वारा उजाड़ा गया और साथ ही उनके साथ बर्बरता की गई। बर्बरता की हद तो जब पार हो गई जब उनका सामान घर का वो तक निकालने नहीं गया। और इसी को लेकर अब आदिवासी जन संगठन और कांग्रेस एक हो चुकी है और उन्होंने मोहन सरकार और वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, पिछले कई दिनों से लगातार जो है कांग्रेस और जैस जैसे संगठन, आदिवासी संगठन जो है मोर्चा खोल बैठे हैं सरकार के खिलाफ। कई दिनों से कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं खिवनी खातेगांव और लोगों से मिल रहे हैं। और साथ ही कल जो है जैस के 2 विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा और सेंधवा के विधायक मोंटू सोलंकी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ खिवनी खातेगांव की तरफ रुख करा है और जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। जी हाँ, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सेंधवा से सैकड़ों वाहनों में जैस के समर्थक सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी के साथ दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीर जहां पर सेंधवा के विधायक के साथ साथ मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा भी नज़र आ रहे हैं और इन्होंने वहां पर जनसभा की और मोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ये आह्वान किया है कि किस तरह से गरीब आदिवासियों के साथ बर्बरता की गई है, उनके मकानों को भरी बारिश में उजाड़ा गया है, साथ ही उनको घर का सामान तक निकालने नहीं दिया है। जिस तरीके से आदिवासियों का, जन संगठनों का और कांग्रेस का जो गुस्सा दिखाई दे रहा है वो साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से मोहन सरकार के खिलाफ ये गुस्सा नज़र आ रहा है। आदिवासियों को घर से निकाला गया है, उनके मकानों को उजाड़ा गया है। ये तस्वीर सेंधवा से लेकर मनावर से लेकर बड़वानी जिले से जो सेंधवा विधायक और जैस जिला अध्यक्ष मोंटू सोलंकी के नेतृत्व में तमाम वाहन दिखाई दे रहे हैं, समर्थक दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ में तमाम समर्थक जुड़े और ये काफिला जो है मनावर से लेते हुए खिवनी खातेगांव देवास जिले के पहुंचा है और वहां पर जनसभा भरी बारिश में दिखाई दे रही है। ये तस्वीर खिवनी खातेगांव की है जहां पर मोहन सरकार के खिलाफ जय संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। हालांकि इसके पहले की मोहन सरकार ने कई घोषणा की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मोहन सरकार उन उजाड़े हुए मकानों को वापस उन लोगों को उनका हक दिला पाएगी। आइए सुनते हैं सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी और मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा क्या कह रहे हैं। हमारे जैस के बड़वानी जिलाध्यक्ष और सेंधवा के विधायक माननीय मोंटू जी सोलंकी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपसे रूबरू हो, मुखर हो और अपनी बात रखें। जय जोहार साथियों। आज जिस वन विभाग ने हमारे आदिवासी परिवारों के घर उजाड़ने की कोशिश की, जिस सरकार ने हमारे आदिवासियों के घर उजाड़ने की कोशिश की, पिछले जब से जैस का महाआंदोलन करने की बात हुई, जैस महापंचायत होने की बात हुई, रातों रात सरकार ने, प्रशासन ने, वन विभाग ने, एसडीएम ने और कलेक्टर ने सभी ने रातों रात जाकर सारी घोषणाएं कर दी। 20,000 ये जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे आदिवासियों को भरी बरसात में घर उजाड़े हैं, मैं मोहन यादव से सीधा सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या मध्य प्रदेश में स्कूलों की हालत अच्छी है, टीचरों की कमी नहीं है, दवाखाने में डॉक्टरों की कमी है, टीचरों की कमी है, और हमारी बहनों और क्या बोलते हैं माताओं पे जिस प्रकार से बलात्कार के केस होते जा रहे हैं, मोहन यादव को वो नहीं दिखता है, उस पर इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेता है। अगर मोहन यादव इसमें सक्षम है तो मोहन यादव जी को बाबा महाकाल की नगरी में रहते हैं, महाकाल की नगरी में जाए, महाकाल मंदिर में जाए और प्रायश्चित करे कि हमने आदिवासियों को बरसात में मकान तोड़े हैं तो प्रायश्चित करेंगे, बाबा महाकाल उनको माफ़ कर सकता है। लेकिन आदिवासी समाज उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। आने वाले 2028 में उनको बता देंगे कि आदिवासी क्या है। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार और भाजपा सरकार में वन मंत्री मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और उनके
वन मंत्री के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार की संवेदनशीलता खातेगांव के खिवनी में रहने वाले हमारे गरीब आदिवासियों पर बरती गई है, भारी बरसात में जिस प्रकार उनके घरों को तोड़ा गया है, उनको अंदर से आटा दाल तक निकालने का मौका नहीं दिया गया है, तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार से यही मांग है कि सबसे पहले तो जो अधिकारी इस दोषपूर्ण कार्रवाई में जो अधिकारी शामिल रहे उनकी जांच हो, उनको एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको तत्काल देवास जिले से सस्पेंड करके उनको घर पे बिठाया जाए, क्योंकि ये आदिवासियों की सेवा करने लायक है। दूसरी हमारी जो मांग थी कि सरकार दोषी है इस मामले में, पूरा मध्य प्रदेश जान रहा है कि भरी बरसात में आदिवासियों को बिना नोटिस से घर तोड़े हैं, तो पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार जल्द से जल्द घोषणा करे, और जो उनके बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके हॉस्टल में रहने का खर्चा, उनके खाने पीने का खर्चा सरकार खुद वहन करे। और आखिरी हमारी जो मांग है कि जो वन अभ्यारण्य के नाम पर, खिवनी वन अभ्यारण्य के नाम पर जिन आदिवासियों को उजाड़ने की सरकार की जो मनसा है, उनको अवैध अतिक्रमणकारी घोषित करने की जो मांग है, ये जो मध्य प्रदेश में इसके लिए पीसीसी है मनोज अग्रवाल और असीम श्रीवास्तव इसके लिए दोषी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि 2 अधिकारी आदिवासियों की विरोध में मध्य प्रदेश के खिलाफ काम कर रहे हैं और आदिवासियों को जंगलों से बेदखली करने का काम कर रहे हैं, इनको तुरंत हटाया जाए और प्रदेश के आदिवासियों को न्याय किया जाए, ये हमारी मुख्य रूप से मांग है।